सुप्रभातम। नमस्कारः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां सप्तमी कक्षायाः संस्कृत रुचिरा पुस्तक पाठने। आप सभी का एक बार पुनः सातवीं कक्षा की संस्कृत रुचिरा पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनारिकायाः जिज्ञासा इस पाठ के अभ्यास को लेकर के। तो आइए चलते हैं स्क्रीन के माध्यम से सीधा अभ्यास की ओर और पाठ के प्रश्नोत्तरों को समझने का प्रयास करते हैं। चतुर्दशः पाठः अनारिकायाः जिज्ञासा। सीधा चलते हैं अभ्यास में। उच्चारणम कुरुत यानी उच्चारण करना है। तो मंत्री निर्माणम भ्रात्रा कर्मकराः जिज्ञासा पित्रे भ्रातॄणाम् उद्घाटनार्थं पितृभ्यां नेतरी अपृच्छत चिन्तयति। दूसरा प्रश्न अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है। कहता है कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते। उत्तर है अनारिकायाः। मंत्री किमर्थम् आगच्छति? सेतोः उद्घाटनार्थम। अर्थात अथवा नद्याः उपरि नवीनः सेतुः अस्ति, तस्य उद्घाटनार्थं मंत्री आगच्छति। सेतोः निर्माणं के अकुर्वन्? तो उत्तर है सेतोः निर्माणं कर्मकराः अकुर्वन्। सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति? उत्तर है सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि पर्वतेभ्यः आनयन्ति। के सर्वकाराय धनं प्रयच्छन्ति। उत्तर है प्रजाः। पुनः रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मान करके प्रश्न निर्माण करना है। अनारिकायाः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। अनारिका के प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्रवत घूम जाती है, ऐसा अर्थ है। अब यहाँ पर अनारिकायाः अंडरलाइन है। अतः कस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत भ्रमति, यानी अनारिकायाः के स्थान पर कस्याः ऐसा हो जाएगा। मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति। तो सेतोः उद्घाटनार्थम इसके जगह में किमर्थम। वैसे यह प्रश्न आपको ऊपर भी आ चुका है, तो ऊपर आपको इसका प्रश्न मिल जाएगा और यह जो है ऊपर के प्रश्न का उत्तर है। कर्मकराः सेतोः निर्माणं कुर्वन्ति। प्रश्न बनेगा के सेतोः निर्माणं कुर्वन्ति। पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतोः निर्माणं भवति। तो प्रश्न बनेगा कुतः अथवा केभ्यः, दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है। केभ्यः
प्रस्तराणि आनीय सेतोः निर्माणं भवति अथवा कुतः प्रस्तराणि आनीय सेतोः निर्माणं भवति। पुनः जनाः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थं धनं ददति। तो जनाः कस्मै देशस्य विकासाय अथवा देशस्य विकासार्थं धनं ददति। प्रश्न बनेगा कस्मै। पुनः उदाहरणानुसारं रूपाणि लिखत। यहाँ पर ऊपर लिखे हुए रूप हैं तो वैसे ही रूप नीचे लिखना है। यथा पिता पितरौ पितरः, तो भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः। ऊपर लिखा हुआ है उसी की नकल करके नीचे लिखना है। पितृ भ्रातृ मातृ दातृ यानी पिता माता भ्राता दाता नेता इत्यादि, यह सभी शब्द ऋकारांत शब्द कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मूल जो है रूप पितृ ऐसा शब्द है, तो पितृ से पिता बना है, भ्रातृ से भ्राता बना है, मातृ से माता बना है, नेतृ से नेता बना है, तो ये सभी ऋकारांत शब्द कहलाते हैं। पुनः दाता, तो दातारम दातारौ दात्रीन, तो यदि धाता होगा तो धातारम धातारौ धात्रीन। पुनः धात्रा धातृभ्याम, धातृभि नीचे देख लेंगे इसको, कर्तृभ्याम लिखा हुआ है द्विवचन में और ऊपर का खाली है, तो ऊपर के अनुसार नीचे, नीचे के अनुसार ऊपर, तृतीया विभक्ति। तो कर्त्रा कर्तृभ्याम कर्तृभिः, नेत्रे नेतृभ्याम नेतृभ्यः, ये चतुर्थी विभक्ति नेता का रूप है। तो विधात्रे विधातृभ्याम विधातृभ्यः। पुनः पंचमी विभक्ति कहता है कर्तुः कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः। हर्तृभ्यः ऐसा लिखा है तो यहाँ हर्ता का रूप है हर्तृ। हर्तुः हर्तृभ्याम हर्तृभ्यः। पुनः पितुः पित्रोः पितॄणां, भ्रातुः भ्रात्रोः भ्रातॄणां। पुनः सवितरी सवित्रोः सवितृषु, अभिनेतरी अभिनेत्रोः अभिनेतृषु। आगे हे जामातः हे जामातारौ हे जामातारः, तो हे नप्तः हे नप्तारौ हे नप्तारः ऐसा यहाँ पर बनेगा। इसको नीचे से ऊपर अथवा ऊपर से नीचे जैसी आवश्यकता हो उसको देख करके करने का प्रयास करना है। पांचवा, कोष्ठकेभ्यः समुचित पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयतु। खटपट नहीं करो। अहम प्रातः सह भ्रमणाय गच्छामि। अभी आप कारक के अगर वीडियो देखे होंगे तो यह आसानी से बन जाएगा। सह के साथ में तृतीया विभक्ति होती है और इसलिए अहम प्रातः पित्रा सह भ्रमणाय गच्छामि। बाला आपणात् फलानि आनयति, तो बाला आपणात् भ्रात्रे फलानि आनयति। पुनः कर्मकराः सेतोः निर्माणस्य भवन्ति, तो कर्तारः।
मम तु एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अददात् पिता। मम पिता तु एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अददात्। तव कुत्र जीविकोपार्जनं कुरुतः। द्विवचन है, इसलिए भ्राता का द्विवचन भ्रातरौ। पुनः चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र देखना है, इधर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्दों को लेकर के और वाक्य बनाना है। जब हम वाक्य का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर यह देखा जाता है चित्र में क्या हो रहा है, और फिर चित्र में देखा जाता है कितनी क्रियाएं हैं। तो ज़्यादातर जितनी क्रियाएं होती हैं प्रायः उतने ही वाक्य बनते हैं। चाहे तो एक आध वाक्य अपने से एक्स्ट्रा बना सकते हैं क्रियाओं को स्वयं से लेकर के। अब यहाँ अपन देख रहे हैं कि बस खड़ी है, कुछ बच्चे छाता लगाए हुए हैं, बरसात हो रही है और वह बस में चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं अथवा चढ़ रहे हैं। अब यहाँ क्रिया देखेंगे तो पहला धारयन्ति ऐसी क्रिया लगी हुई है, दूसरा आरोहन्ति ऐसी क्रिया लगी हुई है। अब यहाँ पर क्रिया की पहचान क्या है, तो क्रिया की पहचान सबसे अच्छी पहचान है, क्रिया को पहचानने का जो सबसे अच्छा तरीका है, जिनमें कोई लकार का रूप लगा होगा वे क्रियाएं होगी। तीतः अंति, अंति लगा हुआ है इसलिए धारयन्ति, और बहुवचन है। तो सबसे पहले जब वाक्य निर्माण करते हैं तो जो पहला वाक्य होता है उसमें हम सर्वनाम का प्रयोग नहीं करते बल्कि संज्ञा का प्रयोग करते हैं। अनु तो यहाँ पर बनाएंगे बालाः छत्रं धारयन्ति। बच्चे छाता लेते हैं, और फिर यहाँ पर एक शब्द वर्षायाम, बरसात के समय में। अतः बालाः वर्षायां छत्रं धारयन्ति ते वसयानम आरोहन्ति। मूलतः दो ही वाक्य बनेंगे, चाहे तो अपने से वाक्य बना सकते हैं, यथा चित्रे वसयानम तिष्ठति, चित्र में बस खड़ी है और बरसात हो रही है। ऐसे वाक्य हम अपने से देख के बोल सकते हैं, परंतु अभी हम 7वीं कक्षा में हैं और इसलिए अभी हमारे पास वह कौशल नहीं है। तो उस कौशल को विकसित करने के लिए थोड़ा सा अपने को अभी प्रयास करना पड़ेगा। अब अगला अभ्यास कहता है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे पदों को आधार मान करके वाक्य बनाने हैं। यथा प्रश्नाः, प्रश्नाः के हमने बहुत से वाक्य इसमें पढ़े हैं पाठ में, लेकिन बालकः प्रश्नाः पृच्छति अथवा मम मनसि प्रश्नाः सन्ति, बालकस्य प्रश्नाः सन्ति, ऐसे बहुत से प्रश्न हो सकते हैं, बहुत से वाक्य हो सकते हैं। नवीनः यानी नया, तो मम, तो गोलदीपः नवीनः अस्ति, नया बल्ब है, ऐसा अर्थ हो गया। प्रातः यानी सुबह, बालकः प्रातः भ्रमणं करोति अथवा अहं प्रातः भ्रमणं करोमि। आगच्छति यानी आता है, बालकः गृहम् आगच्छति,
अथवा पिता दशवादने गृहम् आगच्छति, अपन समय भी बोल सकते हैं। पुनः प्रसन्नः, युवकः प्रसन्नः अस्ति। यहाँ से पाठ समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम अगले पाठ को देखेंगे। तब तक के लिए वदतु संस्कृतम जयतु भारतम।